हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध लेकर आया हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके इसी वीडियो से आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया इम्पॉर्टेंट निबंध पर वीडियो बनाइए। मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ 2 इम्पॉर्टेंट निबंध को बताऊंगा जो कि आपको 24 फरवरी को दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हिंदी 2025 का पेपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 29 नंबर में पूछता है, ये आपके 7 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपके 4 से 5 निबंध दिया रहेगा। तो मैं ऐसे 2 निबंध को बताऊंगा जो कि आपके दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है वह है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध और दूसरा है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ये दोनों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों निबंध है। तो मैं आपको दोनों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताऊंगा। यहाँ पर आप सबसे पहले पेपर में जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा इस तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 29 नंबर में। यह फिक्स होता है 29 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है और आप जिस भी टॉपिक पर निबंध को लिखेंगे इस तरह से आप बीच में उसे आप हेडिंग डालेंगे। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो सबसे पहला जो हेडिंग होता है रूपरेखा का होता है। आपको जितने भी हेडिंग के बारे में आपको लिखना है आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला है प्रस्तावना और सबसे लास्ट में है उपसंहार या कॉमन होता है। इसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर निबंध को लिखेंगे उससे रिलेटेड आप कुछ हेडिंग को डालेंगे, जैसे कि दूसरा आप लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, पांचवा लिखेंगे समस्या का समाधान। जो सबसे लास्ट का हेडिंग होता है वो उपसंहार का होता है। सबसे पहले वाले हेडिंग को प्रस्तावना को लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे आज का मानव औद्योगिक के जंजाल में फंसकर स्वयं ही मशीन का ऐसा पूर्जीव निर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान न रख सकता है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों को ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुके हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त हो जीवन जीने के बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं। तो आप इसी तरह से सबसे पहले प्रस्तावना को लिखेंगे। तो आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। इसमें आप लिखेंगे संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त। पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसे दूषित कर देते हैं। वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। तो आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें आप लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला क नंबर है वायु प्रदूषण, उसके बाद ख नंबर डालेंगे जल प्रदूषण, उसके बाद ग नंबर डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। आप इनके बारे में आप लिखते हुए चले जाएंगे, आपको आसानी से पता होगा। उसके बाद घ नंबर आप हेडिंग डालेंगे रेडियो धर्मी प्रदूषण। उसके बाद आप इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। अंग नंबर डालेंगे रासायनिक प्रदूषण। आप इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। जितने भी आपको हेडिंग डाले रहेंगे उसे आप क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे, जैसे कि प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, उसके बाद समस्या का समाधान, उसके बाद लास्ट में आप उपसंहार को लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए मैं आपको दूसरे इंपॉर्टेंट निबंध को बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट निबंध है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा की। उसमें आप जितने भी हेडिंग को लिखना रहेगा आप रूपरेखा में लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी से तात्पर्य, तीसरा लिखेंगे समस्या के कारण,
चौथा लिखेंगे समस्या का समाधान और पांचवा लिखेंगे उपसंहार। उसके बाद आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। हमारे यहाँ अनुमानतः लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे जिससे इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके। तो आप इसी तरह से अच्छे से बनाकर अच्छे राइटिंग में लिखते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी से तात्पर्य, आप इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या के कारण, यानी कि समस्या का क्या कारण हो सकता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप समस्या के कारण लिखेंगे। सबसे पहला क नंबर आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप ख नंबर हेडिंग डालेंगे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद ग नंबर हेडिंग डालेंगे लघु तथा कुटीर उद्योग की अवनति, उसके बाद आप इस तरह से अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद घ नंबर हेडिंग डालेंगे यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति, उसके बाद इसके बारे में आप आसानी से लिख देंगे। उसके बाद आप समस्या का समाधान का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसके बारे में आप लिखेंगे कि कैसे हम समस्या के समाधान को कर सकते हैं। उसके बाद आप समस्या के समाधान का एक एक हेडिंग को डालेंगे, जैसे कि क नंबर डालेंगे जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण, कि कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, तो आप इसके बारे में आसानी से लिख देंगे। उसके बाद ख नंबर डालेंगे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, तो आप आसानी से इसके बारे में दो लाइन ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ग नंबर हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे कुटीर और लघु उद्योग, इसके बारे में भी आप आसानी से लिखेंगे। उसके बाद घ नंबर आप हेडिंग डालेंगे कृषि के सहायक उद्योग धंधों का विकास, उसके बाद आप इसके बारे में इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आप लास्ट में उपसंहार को लिखेंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।